नमस्ते दोस्तों और प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं जीके का एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है भारत में प्रथम। ओके दोस्तों, तो आप बताइए भारत में सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो आप कहोगे सर राष्ट्रपति। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? राष्ट्रपति। ये देखिए, ये लीजिए दोस्तों, भारत में प्रथम क्या? राष्ट्रपति। ये लीजिए राष्ट्रपति। तो पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये लीजिए दोस्तों, और किस राज्य से थे ये? तो वो भी बता देता हूं दोस्तों मैं आपको। बिहार राज्य से थे। ओके दोस्तों, और इनके बारे में और देखते हैं, इनसे संबंधित कोई और जानकारी। ये राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार चुने गए। तो इस बार इस तरह लगातार या 2 बार राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले ये एकमात्र व्यक्ति हैं दोस्तों। इनके अलावा किसी भी राष्ट्रपति ने 2 बार पद पर कार्य नहीं किया है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। ये लीजिए, राष्ट्रपति पद पर 2 बार कार्य करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। यानी कि इनके अलावा और कोई भी राष्ट्रपति 2 बार पद पर नहीं रहा है दोस्तों। ओके दोस्तों, वैसे ये तो आपको पता ही है, भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार या कितनी ही बार राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन एक व्यक्ति को छोड़ दो, इनके अलावा आज तक कोई भी दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं बना है जो कि 2 बार राष्ट्रपति के रूप में जिसने कार्य किया हो दोस्तों। बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में रूल क्या है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, और मोस्टली व्यक्ति अमेरिका में 2 बार राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते हैं। और यहां पर रूल क्या है कि कोई व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अचंभे की बात है, क्या है अचंभे की बात सर? एक व्यक्ति को छोड़ दें तो आज तक कोई दूसरा व्यक्ति हुआ ही नहीं है जिसने 2 बार राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया हो दोस्तों। वैसे जो राष्ट्रपति का यह पद है एक प्रकार से क्या है? प्रसाद है। क्या है? प्रसाद। कौन बांटता है? जो प्रधानमंत्री रहता है, जिसकी सरकार होती है, वो जिस व्यक्ति को चाहे उसको क्या बनवा सकते हैं? राष्ट्रपति। अब बात वर्तमान की कर ले। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। अगर इसकी जगह
राजग सरकार किसी और भी व्यक्ति को लेकर के आती तो 100% वो व्यक्ति राष्ट्रपति बनता। तो राष्ट्रपति का पद क्या है? एक प्रकार से प्रसाद। कौन बांटता है? प्रधानमंत्री बांटता है एक प्रकार से। जिसका नाम वो प्रस्ताव में रखते हैं कि हमारा कैंडिडेट वो होगा, तो ये मानिए आप, वो ही व्यक्ति क्या बनता है? राष्ट्रपति। भारतीय इतिहास में एक बार केवल ऐसा हुआ है। कैसा हुआ है सर? कि सत्ता पक्ष का व्यक्ति चुनाव हारा हो। एक बार हुआ है इतिहास में। कब हुआ है? कब हुआ है दोस्तों? कब हुआ है? जब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी था। वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सत्ता पक्ष का रहते हुए भी चुनाव हारे थे। बाकी कोई राष्ट्रपति ऐसा नहीं है दोस्तों। तो ये जो प्रसाद है, एक व्यक्ति ऐसा है जिसको 2 बार मिला है राष्ट्रपति रूपी जो प्रसाद है, और व्यक्ति का नाम भी क्या है? राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखना है दोस्तों, 2 बार राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? किसको यह प्रसाद मिला है? तो राजेंद्र प्रसाद जी को दोस्तों। और देखिए राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, ये जो भारतीय संविधान सभा थी उसके क्या थे? अध्यक्ष। तो ये भी लिख देता हूं, राज्यसभा के राज्यसभा नहीं, संविधान सभा के अध्यक्ष। ये संविधान सभा के दोस्तों अध्यक्ष भी थे। अब इसके बाद में देखते हैं, भारतीय संविधान में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है दोस्तों? आप कहोगे उपराष्ट्रपति। तो ये लीजिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति। ये लीजिए। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ये लीजिए दोस्तों, पहले यानी भारत में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ये व्यक्ति भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति पद पर इन्होंने भी लगातार 2 बार, यानी राष्ट्रपति पद पर कितने बार काम किया है? 2 बार। तो उपराष्ट्रपति पद पर 2 बार कार्य किया। ये लीजिए दोस्तों। वैसे इसके अलावा मैं लिख देता हूं 2 बार कार्य किया। तो ऐसे तो ये तो थे प्रथम व्यक्ति जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कार्य किया। कौन थे? उपराष्ट्रपति। दूसरे और हैं, मैं यहीं पर लिख देता हूं, वैसे नोट कर देता हूं। ये लीजिए नोट।
उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद पर 2 बार निर्वाचित होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन है दोस्तों? उनका नाम क्या है? मोहम्मद हामिद अंसारी। ये लीजिए दोस्तों, इन्होंने भी 2 बार कार्य किया था। कब से कब तक किया था सर, ये भी बता दो। तो ये भी बता देता हूं, 2007 से और 2000, यानी इनका कार्यकाल होता है 5 साल का। तो 2 कार्यकाल का मतलब क्या हुआ? 10 साल। तो ऐड कर लो, कितने हो गए? 2017 तक। ये लीजिए दोस्तों, 2 व्यक्ति हुए हैं भारत में ऐसे जिन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर 2 बार कार्य किया है। पहले तो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि पहले उपराष्ट्रपति थे, और दूसरे मोहम्मद हामिद अंसारी जी। ओके दोस्तों, और इनके बारे में एक फैक्ट और देख लेते हैं दोस्तों। वो क्या है? इनका जो जन्मदिन है, किनका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। तो डॉक्टर, ये लीजिए, एस राधा स्वामी, एस बोले तो सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी के जन्मदिन को किस रूप में मनाते हैं दोस्तों? शिक्षक दिवस। जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये तो सब आपको पता है कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। ये लीजिए, 5 सितंबर को। ये लीजिए। तो आपसे कोई ये पूछे कि किस व्यक्ति के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आंसर क्या होगा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को। ये दोस्तों पेशे से क्या थे? ये दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी के क्या थे? प्रोफेसर, बहुत बड़े ज्ञाता थे दोस्तों ये। इसके बाद में चलो, इनको आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखते हैं। इनको मैं साफ कर देता हूं दोस्तों। ये लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि सर आप तो बड़ा आराम से और अच्छा पढ़ा रहे हो, तो इस वीडियो को क्या करोगे आप कर दीजिए दोस्तों इसको तुरंत लाइक। अगर चैनल पर आप हैं नए तो क्या कर दीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। अब देखिए, अपने राष्ट्रपति देख लिया, उपराष्ट्रपति। इसके बाद में अपन देखते हैं प्रधानमंत्री। ये लीजिए दोस्तों, यानी भारत में प्रथम प्रधानमंत्री। ये लीजिए दोस्तों। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये लीजिए दोस्तों, नेहरू जी ये थे पहले। वर्तमान
में कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी। और देखिए दोस्तों, इनके बारे में यहां पर लिख देता हूं, इनके बारे में और फैक्ट हैं जो ये लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद पर क्या हुए थे? क्या हुए थे दोस्तों? नियुक्त। यानी कि लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने। लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने। 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, राष्ट्रपति नियुक्त हुए। उसके बाद में 57 में हुए आम चुनाव, दोबारा भी यही राष्ट्रपति नियुक्त हुए। तीसरे आम चुनाव जब 62 में हुए तो भी यही प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। दोस्तों, हो सकता है चौथी बार भी बनते, 5वीं बार भी बनते, लेकिन जब तीसरा इनका कार्यकाल चल रहा था तो पद पर रहते हुए ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, तो ये भी एक जीके बनती है। पद पर रहते मरने वाले पहले पीएम कौन थे? वैसे और भी पीएम थे जो कि पद पर रहते हुए मरे हैं, लेकिन पहले कौन थे सर? तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। लिख देता हूं यहीं पर, पद पर रहते हुए मरने वाले पहले पीएम बोले तो प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री। पद पर रहते हुए मरने वाले ये पहले व्यक्ति हैं दोस्तों। वैसे इनके बाद जो बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी, वो भी पद पर रहते हुए मरे। ओके दोस्तों, इंदिरा गांधी जी थी, वो भी पद पर रहते हुए मरी हैं। लेकिन पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। दोस्तों, और इससे पहले जब अंतरिम सरकार थी या अस्थायी सरकार बोल दो, उसमें प्रधानमंत्री भी कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। तो ये भी लिख देता हूं, अंतरिम बोल दो या अस्थाई बोल दो। ओके दोस्तों, एक ही बात है। अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री भी थे। यानी जो अंतरिम सरकार थी देश के आजाद होने से पहले, तब भी, यानी जो निर्वाचित सरकार है वो तो 1952 के आम चुनाव के बाद में मिली है। इससे पहले अंतरिम सरकार कार्य कर रही थी। उसमें प्रधानमंत्री भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। दोस्तों, और देखिए, आपसे कोई पूछे इनके बेटे का क्या नाम था? इनके कोई बेटा नहीं था। इनके कोई बेटा नहीं था। इनके कोई बेटा नहीं था। ये लीजिए, नहीं था इनके बेटा कोई भी। ओनली, बेटी भी कितनी थी? ओनली एक बेटी थी। ओनली एक बेटी। और नाम क्या है? क्या है दोस्तों? पूरा वर्ल्ड जानता है, इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी इनकी क्या थी? बेटी। पूरा वर्ल्ड जानता है। नाम रोशन किया है परिवार का। बेटा नहीं था प्रधानमंत्री जी के, नेहरू जी के, तो क्या इनका वंश नहीं चल रहा है क्या? इनके परिवार को कोई जान नहीं रहा है क्या? और एक हम हैं जो बेटे के लिए
मरे जा रहे हैं। बेटा होना चाहिए। एक बेटी हो गई, बेटे की चाह में चाहे बेटी हो जाओ 10, लेकिन चाहिए क्या? बेटा। लोगों की सोच है बेटा नहीं होगा तो वंश आगे कैसे चलेगा। जैसे तो वंश चलाने का ठेका ले रखा हो ना हमने कि वंश चलना चाहिए। आज के लोगों की सोच है बेटा चाहिए, भले ही चाहे गधा हो, बेटा चाहिए भाई। बेटा हो लेकिन चाहे नालायक हो, बेटा चाहिए। चाहे बाद में भविष्य में मां बाप की सेवा नहीं करे, उनको घर से बाहर निकाल दे, लेकिन चाहिए क्या? बेटा चाहिए। समय देखो कैसा आ गया है, क्या करें। एक बेटी थी, नाम रोशन किया है, वंश अब भी चल रहा है दोस्तों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बेटी है तो बेटी की परवरिश भी सेम उसी तरह से हमें करनी चाहिए जिस प्रकार बेटों की करते हैं। इस प्रकार से बेटी की परवरिश करेंगे तो 100% वो बेटी आपका, आपके परिवार का, आपके खानदान का, समाज का, गांव का, देश का नाम रोशन करेगी दोस्तों। तो इधर देखिए, बल्कि खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तो क्या थे? देश के पहले प्रधानमंत्री। और जिनकी बेटी है इंदिरा गांधी जी, ये बाद में जाकर के देश की पहली क्या बन गई थी? ये बन गई थी पहली महिला प्रधानमंत्री दोस्तों। तो अब देखिए, इसके बाद में अपन देखेंगे जो प्रधानमंत्री जी हैं जवाहरलाल नेहरू जी, इनके जन्मदिन को, जो इनका जन्म दिन है, जन्मदिन, उसको किस रूप में मनाते हैं? तो जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। बाल दिवस के रूप में, बाल दिवस के रूप में। प्यार से बच्चे इनको किस उपनाम से जानते हैं? चाचा नेहरू। इनको चाचा नेहरू के रूप में भी जानते हैं लोग इनको चाचा नेहरू जी, चाचा नेहरू जी के उपनाम से, उपनाम से भी जाने जाते हैं, जाने जाते हैं। और बाल दिवस कब मनाया जाता है ये तो पता ही होगा दोस्तों आपको। लिख देता हूं, 14 नवंबर को। ये लीजिए दोस्तों, 14 नवंबर को। ओके दोस्तों, अब इसके बाद में देखते हैं क्या? विदेश मंत्री। विदेश मंत्री देख लेते हैं। ये लीजिए, विदेश मंत्री। आपसे कोई ये पूछे भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जो पद हैं या विभाग हैं, इनका वितरण दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। तो कुछ पद है जो प्रधानमंत्री अपने पास भी रख लेता है। तो उस प्रकार पहले विदेश मंत्री कौन थे? यही थे थे पंडित जवाहर लाल नेहरू जी। नेहरू जी ये पहले विदेश मंत्री थे दोस्तों। और इन्हें क्या कहा जाता है? जो भारतीय विदेश नीति है, इनका जनक किसे कहा जाता है? आपसे कोई पूछ ले तो भारतीय विदेश नीति का जनक भी दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ही कहा जाता है। इन्हें बोले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, इन्हें भारतीय विदेश नीति का जनक भी कहा जाता है,
कहा जाता। ये लीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, अब इसके बाद में देखेंगे अन्य चीजें और देखते हैं। इनको आप नोट कर लीजिए, इनको मैं साफ कर देता हूं दोस्तों। बड़ी आराम से सारी चीजें पढ़ाऊंगा दोस्तों। पढ़ाऊंगा नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि आपके माथे में बैठाऊंगा दोस्तों इन चीजों को। आपका मैं जीके में, पॉलिटी में इंटरेस्ट क्रिएट करूंगा दोस्तों। ये लीजिए। इसके बाद में देखते हैं अपन उप प्रधानमंत्री। ये लीजिए, उप प्रधानमंत्री। ये लीजिए दोस्तों। वैसे एक बात मैं आपको बता देता हूं। क्या है वो बात सर जी? भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है। अगर कोई कहे कि सर है, तो मैं उससे यह पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में भारत के उप प्रधानमंत्री का क्या नाम है? अब आप कहोगे सर कोई नहीं है वर्तमान में। तो क्यों नहीं है? क्योंकि उप प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है। वैसे चाहो तो चाहे 2 बना दो, 3 बना दो, 4 बना दो एक साथ। ओके दोस्तों, ये तो व्यक्ति को यही खुश करने का तरीका है। बाकी संविधान में उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद का कोई प्रावधान नहीं है दोस्तों। तो पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? वैसे हर सरकार में उप प्रधानमंत्री नहीं होता है दोस्तों। क्यों नहीं होता है? क्योंकि संविधान में इसका प्रावधान ही नहीं है। तो पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, या सरदार पटेल बोल दीजिए दोस्तों। ये लीजिए, बहुत महान नेता थे। ओके दोस्तों, और देखिए ये पहले उप प्रधानमंत्री तो थे ही, साथ में क्या थे? पहले क्या थे? पहले गृह मंत्री भी थे। ओके दोस्तों, लिख देता हूं, भारत में प्रथम गृह मंत्री। ये लीजिए, गृह मंत्री। तो क्या आंसर होगा? ये होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, या सरदार पटेल। ये लीजिए दोस्तों। आपसे कोई ये पूछे कि जो पुलिस है वो किस विभाग के अधीन आती है, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? गृह विभाग, इसके तहत आती है पुलिस। तो देखिए, ये थे पहले गृह मंत्री। वर्तमान में कौन है? अमित शाह जी दोस्तों। ओके दोस्तों, ये भी गुजरात से आते थे, और अमित शाह जी भी कहां से आते हैं? गुजरात से आते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिए, इनके बारे में चलो एक जानकारी और लिख देता हूं। इनका बोले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इनका यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश में पहले क्या थी? आजादी के वक्त रियासतों में बटा हुआ था, 565 रियासतों में। तो उन रियासतों को एक करने का जो कठिन कार्य है वो इन्होंने किया था दोस्तों। तो इनका रियासतों के, इनका देश वो रियासतों के, रियासतों के एकीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान था। महत्वपूर्ण योगदान
था। ये लीजिए दोस्तों, रजवाड़े बोल दो, रियासत बोल दो, उन सबको एक करने का कठिन कार्य किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कठिन कार्य किया था। तभी तो क्या कहा जाता है? लोह पुरुष, यानी कि आयरन मैन। चलो ये भी लिख देता हूं, इन्हें आयरन मैन, आयरन मैन यानी कि लोह पुरुष के नाम से भी, के नाम से भी जाना जाता है। ये लीजिए दोस्तों, एक चीज और बता देता हूं, आप कहोगे बताइए सर, पहले अमेरिका इतराता था, किस चीज पे इतराता था बताइए आप? कि हमारे देश में एक बहुत ऊंची मूर्ति है जिसका नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। एक आपने एक लेडीज की फोटो देखी होगी कई नोटबुक पे, रजिस्टर पे, जिसके हाथ में क्या होती है? एक मशाल। तो उस फोटो, वो किसकी फोटो है या तस्वीर है? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की। जबकि वो तो पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर की थी, और सबसे ऊंची जो मूर्ति का रिकॉर्ड था, नाम, वो थी चीन में। उसका नाम क्या था? स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्ध। ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति थी जो चीन में थी। क्या नाम था? स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्ध। और अब सबसे ऊंची मूर्ति किस देश में है? क्या नाम है? तो वो है भारत में। नाम क्या है दोस्तों? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो ये भी लिख देता हूं, विश्व की, इनकी, ऐसे लिख देता हूं, इनकी मूर्ति ही, इनकी मूर्ति ही विश्व की, विश्व की सबसे ऊंची, सबसे ऊंची। अब आप कहोगे सर कितनी ऊंचाई है? ये भी लिख देता हूं, कितनी ऊंचाई है दोस्तों? 182 मीटर। ये लीजिए, इनकी जो मूर्ति है वो विश्व की सबसे ऊंची, 122 सबसे ऊंची, इनकी मूर्ति ही विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? स्टैच्यू, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यूनिटी, यूनिटी है। ये लीजिए दोस्तों, ओके। तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। किस महापुरुष की है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। राजग सरकार ने बनवाई है दोस्तों ये, ओके। अब आप सोचोगे, वैसे आपको ये जो टॉपिक है भारत में प्रथम, ये तो आप गूगल पे कभी भी पढ़ लीजिए, लेकिन आपको सब्जेक्ट से जुड़ना है, पॉलिटिकल में मजा लेना है, तो मेरी इन वीडियो को आप लगातार देखते रहिए दोस्तों। अगर कोई गार्जियंस देख रहा है, अपने बच्चे को कहना कि वो इन वीडियो को देखे दोस्तों, ओके। अब देखिए, नेक्स्ट लेते हैं। अपन ने राष्ट्रपति देखा, उपराष्ट्रपति देखा, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री।
गृह मंत्री। अब देखते हैं क्या, रक्षा मंत्री। तो ये लीजिए दोस्तों, रक्षा मंत्री। तो देश के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? कुछ मंत्री मैं आपके याद भी करवाऊंगा। अब कैसे करवाऊंगा ये देखिए दोस्तों। रक्षा का काम कौन कर सकता है? कौन कर सकता है रक्षा? सर रक्षा तो वो कर सकता है जिसमें क्या हो दोस्तों, जिसमें क्या हो, बल। अरे जिसमें बल होगा वो ही तो किसी की रक्षा कर सकता है। जिसमें बल ही नहीं है वो क्या रक्षा करेगा किसी की? तो आपकी बात बिल्कुल सही है सर, रक्षा वो ही कर सकता है जिसमें क्या हो, बल। तो बलदेव, बलदेव सिंह, ये लीजिए दोस्तों, ये देश के क्या थे, पहले रक्षा मंत्री। बल भी है, देव भी हैं और सिंह भी हैं। क्या कॉम्बिनेशन है दोस्तों, बल भी है, देव भी है, सिंह भी है। बिल्कुल रक्षा करेंगे सर ये तो पहले रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह जी। अब इसके बाद में देखिए, अपन ने क्या ले लिया है, रक्षा मंत्री भी ले लिया है, गृह मंत्री ले लिया है, विदेश मंत्री भी ले लिया है। तो अब ले लेते हैं क्या, रेल मंत्री। ये लीजिए, रेल मंत्री। तो पहले रेल मंत्री कौन थे, जॉन मथाई। ये लीजिए, जॉन मथाई। ऐसे लगता है जैसे तो आपका फोन मेरे पास आ रहा था, लेकिन मेरे को वो सुना नहीं। क्यों नहीं सुना, मैं रेलवे स्टेशन पे था। उस समय रेल आई और उसने क्या किया, रेल शोर मचाई, शोर मचाई, आवाज हुई तो मेरे आपका फोन सुना नहीं। शोर मचाई यानी कि जॉन मथाई, एक जैसा नाम है, शोर मचाई और जॉन मथाई। तो पहले क्या थे, रेल मंत्री दोस्तों। और वर्तमान में कौन है, अश्विनी वैष्णव जी। ये है अपने क्या, अश्विनी वैष्णव जी, ये है रेल मंत्री। और ये भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजनीति में आने से पहले क्या थे, आईएएस अधिकारी, जिला कलेक्टर रह चुके थे उड़ीसा में दोस्तों ये। और अभी हाल ही में इनके जो पिताश्री थे उनका भी देहांत हुआ है, तो उनको भी उनके चरणों में सत सत नमन। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में ले लेते हैं अपन क्या क्या ले ले, कानून मंत्री। ये लीजिए, कानून मंत्री, कानून मंत्री। ये लीजिए, देश के पहले कानून मंत्री आप कहोगे डॉक्टर भीमराव, भीमराव अंबेडकर। ये लीजिए दोस्तों, भीमराव अंबेडकर। दलित समुदाय से थे, यानी कि एससी कैटेगरी से थे। जब ये बचपन में पढ़ते थे इन्होंने खूब छुआछूत को फील भी किया, उनको महसूस किया, लेकिन इस प्रकार की परेशानियों से कभी हारे नहीं, उनसे लड़ते गए, बहुत ऊंचाइयां हासिल की। कहते हैं कि एससी के पहले व्यक्ति हैं जो कि पढ़ने के लिए विदेश गए थे दोस्तों। ओके दोस्तों, बाद में इनका संविधान निर्माण में भी प्रमुख योगदान था। इसी वजह से इनको भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है दोस्तों। बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में, अलग से एक लेक्चर भी हो सकता है, लेक्चर हो सकता है। अभी इतना ही देखेंगे। पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, एससी समुदाय से आते थे सर, ये बहुत महान व्यक्ति हुए हैं। और वर्तमान में कौन है कानून मंत्री, कौन है,
अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान से हैं, बीकानेर से सांसद हैं। ये मैं आपको नोट नहीं करवा रहा हूं जो वर्तमान के हैं, बता रहा हूं, सुनकर के आप इनको नोट कर सकते हो। वर्तमान में कौन है वर्तमान में कानून मंत्री? अर्जुन राम मेघवाल, बीकानेर से लोकसभा के सांसद हैं। ओके दोस्तों, एक चीज और बता देता हूं, राजनीति में आने से पहले क्या थे? आईएएस, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। और देखिए दोनों में एक समानता और है, ये भी एससी समुदाय से थे, और वर्तमान में जो कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, वो भी एससी यानी कि दलित समुदाय से हैं दोस्तों। तो अब इस प्रकार की जानकारी आप इस टॉपिक को पढ़ो, भारत में प्रथम, तो आपको गूगल पे नहीं मिलेंगी दोस्तों। तो मैं ये कहता हूं, मेरी कोई वीडियो ज्यादा लंबी है तो आप देखिए, घबराइए मत। मैं कहता हूं आप कंटिन्यू देखिए, आपको ये नहीं पता लगेगा कि समय कब समाप्त हो गया है, बल्कि आपको मजा आएगा दोस्तों। तो केवल इस आधार पे ही वो धारणा मत बनाया करो कि ये वीडियो तो भाई लंबी है, नहीं देखेंगे, बस थोड़ा सा देख लिया बाद में नहीं देखा। ये गलत बात है दोस्तों। अगर मजा आ रहा है तो लगातार वीडियो को देखा करो आप। इसके बाद में ले लेते हैं शिक्षा, कि अपन शिक्षा का ही तो कार्य कर रहे हैं। ये लीजिए शिक्षा मंत्री, ये लीजिए दोस्तों शिक्षा मंत्री। एक दो और देखेंगे, फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। इस प्रकार की फिर मैं दूसरी वीडियो बाद में लेके आऊंगा। तो पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये लीजिए दोस्तों। और वर्तमान में कौन है दोस्तों? वो है धर्मेंद्र प्रधान, उड़ीसा राज्य से आते हैं दोस्तों, उड़ीसा के दिग्गज नेता है दोस्तों वो। ओके दोस्तों, अब देखिए शिक्षा मंत्री हो गए मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसके बाद में है कृषि मंत्री। ये लीजिए कृषि मंत्री। और पहले कृषि मंत्री कौन थे? सर नहीं है याद तो मैं याद करवा दूंगा, कभी नहीं भूलोगे। कृषि जो वर्ड है ये किस अक्षर से शुरू होता है? सर कैसे होता है? तो इसका आंसर भी क्या है? किदवई। क्या है? किदवई। ये लीजिए कृषि बोलते क्या आ जाएगा? किदवई। क्यों? क्योंकि ये भी कैसे शुरू हो रहा है। कृषि मंत्री किदवई, कृषि मंत्री किदवई। ओके, इतना याद रखे, आंसर सही है आपका। वैसे पूरा नाम लिख देता हूं, रफी अहमद किदवई। आप किदवई याद रहेगा, तुरंत आंसर सही जाएगा दोस्तों। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है शिवराज चौहान, जो कि लगातार 4 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। कहां? मध्य प्रदेश में। इस बार वहां से इनको उस पद से हटाया गया। कहां पर लेके आए? लोकसभा का चुनाव लड़ाए, केंद्र में लेकर के आए। मध्य प्रदेश की एक सीट है विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया, लाखों वोटों से जीते। और वर्तमान में क्या है? कृषि मंत्री। और पहले कौन थे कृषि मंत्री? किदवई। ओके दोस्तों, ये कब थे? जब पहले आम चुनाव हुए थे 1952 में, और जब सरकार का गठन हुआ तब थे पहले कृषि मंत्री। और जब बात आती है अंतरिम सरकार में कौन थे सर कृषि मंत्री, तो अंतरिम सरकार में कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो यहीं पे नोट कर देता हूं, नोट। ये लीजिए अंतरिम सरकार में
कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद जी थे। जब अंतरिम सरकार की बात आती है तो वहां पर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बाद में तो ये क्या बन गए थे? देश के पहले राष्ट्रपति दोस्तों। ओके दोस्तों, अब ले लेते हैं आज का लास्ट है। ओके दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री, ये लीजिए दोस्तों। तो पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थी या थे? कौन थी दोस्तों? चिकित्सा मंत्री बोल दो चाहो तो। राजकुमारी, राजकुमारी अमृता कौर। ये लीजिए दोस्तों, राजकुमारी अमृता कौर भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री। एक रिकॉर्ड और इनके नाम क्या है? ये यानी कौन है? राजकुमारी अमृता कौर जी। ये भारत की पहली महिला मंत्री भी है। ये लीजिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक है। ये कभी मत देखना कि 50 मिनट की वीडियो है या 40 मिनट की है, ज्यादा मैटर है नहीं। मजा आ रहा है चाहे 3 घंटे की वीडियो, जरूर देखते रहिए दोस्तों। नहीं मजा आता है, 10 मिनट की है, मत देखिए। तो लग रहा है कि सर बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, मजे मजे में पढ़ाया है, तो आप वीडियो को लाइक करिए। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।